था। मेरे पापा ने जो है 5-7 साल से पैसे जोड़ लेते धीरे धीरे गाड़ी के लिए। हमारा बहुत ड्रीम कार थी और दो महीने से गाड़ी पड़ी हुई है वहां पे। 3 महीने हो गए। अब ये 17 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे, 18 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे सर। 3 महीने से एक ही जगह गाड़ी खड़ी हुई है। मैं जनता से अपील करूंगा कि मेरी गाड़ी जो है मेरे को दिलवाएं, अन्यथा मेरे जो मैंने अपने पैसे दिए हैं अपने निकाल के, मेरे को पैसे वापस करवाएं गाड़ी के। नहीं कर पा रहे हैं वो गाड़ी से ही। ये 100% स्कैम है हुंडई का, पूरा स्कैम है डीलर का। आगरा एनालर हुंडई कमला नगर आगरा का पूरा 100% स्कैम है ये कस्टमर को लूटते हैं। सिर्फ पापा ने सही कहा था कि मारुति की गाड़ी लो, मैंने जिद करके हुंडई की गाड़ी ली। बहुत गंदा डिसीजन रहा मेरा, बहुत गलत डिसीजन रहा हुंडई की गाड़ी लेना। चुप हो जाइए। मैं आगरा से इतनी दूर इसलिए आया हूँ जी, मैंने देखा यहाँ पे इस चैनल पे जो है जनता जो है सपोर्ट करती है हमें। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि होंडा अकॉर्ड गाड़ी का फ्रॉड एक सामने आया था। अब यूँ हो गया है कि फ्रॉड पे फ्रॉड सामने आ रहे हैं कार के, और एक और फ्रॉड से हम आपको आज अवगत कराने जा रहे हैं। ये फ्रॉड हुआ है आगरा शहर में, और ये फ्रॉड यूँ हुआ है कि हुंडई से नमन अग्रवाल हैं, इन्होंने गाड़ी ली थी। तो ये हुआ था कि गाड़ी इन्होंने ली थी, कुछ टाइम बाद ये सर्विस कराने गए थे। सर्विस कराने के बाद जब ये गाड़ी वापस ला रहे थे घर से, तो इनकी इंजन ऑयल की शायद दिक्कत आ रही थी। तो इन्होंने हुंडई में बात की सर्विस सेंटर में, तो उन्होंने कुछ खर्चे बताए थे, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने और कुछ इशू क्रिएट कर दिया और इनको बोला कि इनके 1.5 लाख रुपए लगेंगे अब। तो आइए इनसे जानते हैं इनका क्या मामला है। और उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपके साथ भी कोई फ्रॉड हो रहा है या किसी तरीके की गलत एक्टिविटीज़ हो रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, और आप अपने प्रूफ वहाँ पे रखेंगे तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, आपकी बात जनता तक लाएंगे। अब चलिए आप बात करते हैं नमन अग्रवाल जी से कि उनका मामला क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। नमस्कार। तो बताइए जनता को कि आपका मामला क्या है। मेरा मामला ये है, मैंने गाड़ी ली थी हुंडई ग्रैंड i10 13 जुलाई 2018 को। उसके बाद से ही गाड़ी में प्रॉब्लम आनी चालू हो गई। सबसे पहली दिक्कत आई थी गाड़ी की पीछे वाली सीट बेल्ट में, उसकी बेल्ट टूटी हुई आई थी, पूरी गाड़ी में आवाज़ हो रही थी। 2 दिन कंपनी वालों ने गाड़ी सर्विस सेंटर में रखी, उसके बाद उन्होंने वो इशू सॉल्व कर दिया। उसके बाद आई थी मेरी गाड़ी के उसके 1 हफ्ते बाद ही गाड़ी के स्पीडोमीटर में, तो स्पीडोमीटर जो है काम नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने कंपनी में बोला डीलर से, डीलर बोला उसमें खर्चा आएगा 5,000 रुपये का। फिर मैंने कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट किया, फिर कंपनी वालों ने सेटलमेंट करा के मेरा काम जो है वारंटी के अंदर करा दिया। कब की बात है ये? जब गाड़ी लेने के महीने भर बाद की, 2018 में। उसके बाद छोटी कमियां आती रही। आप मेरा रिकॉर्ड चेक करवाएंगे गाड़ी का, तो मतलब हर सर्विस में जब मेरी गाड़ी गई तभी मैंने कभी ना मतलब हर सर्विस में ज़्यादातर मैंने कस्टमर केयर पे फ़ोन किया ही है। डीलर ने कभी मेरा काम ढंग से करके दिया ही नहीं है। कभी पैसों का इशू, कभी किसी चीज़ का इशू, कभी सर्विस में इशू, मतलब हर तरह से डीलर जो है पैसे ज़्यादा लगाता था। हुंडई सर्विस सेंटर की आप बात कर रहे हैं? एनआरएल हुंडई आगरा कमला नगर, उससे मैं सर्विस कराता था। उन्हीं से मैंने गाड़ी ली, उन्हीं के मैं सर्विस सेंटर में सर्विस कराता था। तो ऐसे ही हुआ 18 सितंबर को। उससे 4 दिन पहले 14 सितंबर को मैंने गाड़ी की सर्विस कराई थी, जिसका भुगतान मैंने 24,100 रुपये दिया था, जिसका मेरे पास बिल भी है सर। कब की बात है ये? 14 सितंबर 2018 की बात है? ना ये 2020 अभी की बात है। हाँ, जो मैं आपके पास मैंने आपको बताया था इशू, ये इसका मेरे पास बिल भी अटैच्ड है। 1 सेकेंड सर। ये देखिए सर, 24,000 आप देख सकते हैं 24,415 का ये ये हुंडई ने पूरा बिल बना के दिया था। ये आपकी डेटेड है, ये हुंडई की डेटेड है। आप लोग देख सकते हैं सारे प्रूफ इनके 14/9/2020। 14/9 ये अभी की बात है जब इनकी गाड़ी में इश्यूज आना शुरू हुए हैं। 24,415 रुपये का मैंने बिल दिया था। सर्विस इन्होंने कराई थी। सर्विस मैंने कराई थी। उसके बाद 18 सितंबर को मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। 18 सितंबर 2020 को, हाँ 4 दिन बाद ही
मैं रास्ते में से आ रहा था, ये 18/9/2020। ये एक और बिल? हाँ, नहीं ये बिल नहीं है सर। अच्छा। ये वो जॉब कार्ड है। जॉब कार्ड आप देख सकते हैं। मेरी गाड़ी में पिंचर था, मैं पिंचर जुड़वा रहा था। गाड़ी में मैंने देखा हल्का हल्का ऑयल टपक रहा है, गाड़ी में ऑयल टपक रहा है, ऑयल लीकेज हो रही थी। तो मैंने कंपनी में गाड़ी स्टार्ट ना करके वहीं की मैंने कंपनी को फ़ोन किया, खंदारी पे उनकी सर्विस आई, टोइंग वैन कंपनी की, उसका जॉब कार्ड ये रखा हुआ है। टेक्नीशियन नेम था अमित शर्मा, और जॉब कार्ड नंबर है X12026548, है ना। ये मेरी और ये ऑडोमीटर रीडिंग 39,688, मतलब मेरी गाड़ी की रीडिंग थी ये। उस समय गाड़ी मेरी गई थी 2:50 पे दोपहर का। आप देख सकते हैं, सारे प्रूफ हैं इनके पास। और ये गई थी लोकेशन खंदारी हनुमान चौराहे पे, आगरा, खंदारी हनुमान चौराहे। वहाँ से मेरी गाड़ी उन्होंने पिक करी थी। उन्होंने उसके 2 घंटे बाद पिक करने के बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि सर इसका ऑयल चैम्बर ख़राब है, ऑयल चैम्बर लीक हो रहा है, ये इंश्योरेंस में कवर हो रहा है, आप इसका इंश्योरेंस से क्लेम ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है, आपको 1 हफ्ते के अंदर गाड़ी मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, आप कराइए इसको। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे गाड़ी लीकेज इनको पता चला तो इन्होंने तुरंत टो करवाई गाड़ी। हाँ। और वहाँ पे इन्होंने खड़ी कर दी थी, कोई भी इन्होंने रिस्क भी नहीं लिया उस टाइम पे कि मैंने स्टार्ट नहीं करी। उसके बाद मैंने भेजी तो मेरे पास वहाँ से आता है कि उसके अगले दिन मेरे पास फ़ोन आता है कि सर आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो चुका है, आपकी गाड़ी में पहले बोला उन्होंने 70,000 रुपये खर्चा है। मैं कहा मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। ये इंश्योरेंस में कवर कह रहे थे पहले वो ऑयल चैम्बर तो इंश्योरेंस में कवर कर रहे थे, और इंश्योरेंस वालों की मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने मेरा जो काम था उन्होंने तो काम कर दिया। वो उसकी भी मना कर रहे थे, पहले आप इंजन सही कराओ, ऑयल चैम्बर तो बाद में डलेगा। मैं कहा जो टूटा हुआ पहले वो तो सही करा लूँ मैं, जो मिल रहा है। बोले नहीं सर। मैं कहा पहले मैंने पूछा एस्टीमेट तो बताइए मेरे को, क्या एस्टीमेट रहेगा। तो सर अगर आप एस्टीमेट पूछेंगे तो एस्टीमेट बताने में भी, मतलब खर्चा बताने के लिए उसका इंजन खोलना पड़ेगा, उसका भी 10,000 रुपये खर्चा अलग से सर्विस सेंटर में। जी सर्विस सेंटर बता। अगर आपको एस्टीमेट जाना पूरा एग्जैक्ट, तो इंजन पूरा खोलेगा, उसके बाद क्या क्या खराब है उसका भी हम बताएंगे, पर इंजन खोलने और पैक करने में हमें 10,000 रुपये खर्चा अलग देना पड़ेगा आपको। पहले उन्होंने 70,000 बताए, फिर मैं क्या करूँ। कितने दिन का गैप था बीच में? ये मुश्किल से हार्डली मतलब 18 सितंबर को गाड़ी गई, 20 सितंबर की बात होगी। एक पहले 70 का बताया, फिर 1.5 लाख। हाँ नहीं 1.5 लाख का मैं बता रहा हूँ कैसे बताया। तो पहले 70 का बताया। मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ जाऊँ, मैं छोटा मोटा व्यापारी हूँ। मेरी बेलागंज में एक पेंट की दुकान है छोटी सी, मैं वहाँ पे व्यापार करता हूँ अपना। उसके बावजूद मैंने जो है अपना हक के लिए मैं अपने कंज्यूमर कोर्ट गया। कंज्यूमर कोर्ट जाने के बाद मेरे जो वकील साहब थे, बहुत अच्छे वकील साहब है मेरे, रजनीश अवस्थी जी, उनके लीगल एक्शन आप ले चुके हो? लीगल एक्शन मैंने लिया। मैंने जो है कंपनी में NRL हुंडई आगरा कमला नगर में नोटिस भेजा। तो उसके बाद उनका मैसेज आता है कि सर आपकी गाड़ी में 1.5 लाख रुपए खर्चा है। नोटिस रिसीव होने के बाद, उसकी भी रिसीव है मेरे पास, नोटिस रिसीव हुआ है, कोर्ट का पेपर है। उसके बाद जो है मेरे वकील साहब ने कहा लीगल केस दाखिल होने से पहले हमने एक जो कंपनी का यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस है जसूला विहार दिल्ली में, वहाँ पे भी हमने नोटिस भेजा एक, उसकी कॉपी है मेरे पास। वहाँ से भी उनका रिसीव हो गया नोटिस, वहाँ से नोटिस उनका हो गया था नोटिस। हाँ मैं आपको नोटिस रिसीव होने की भी दिखा दूँ, उसका भी कागज़ है मेरे पास, दोनों जगह का है। आप देख सकते हैं उन्होंने पूरी फाइल तैयार कर रखी है, सारे इनके पास प्रूफ हैं। ये आइटम डिलीवरी कंफर्म, डेट 1/10/2020, 2:41 दोपहर का टाइम। ये आइटम डिलीवरी कंफर्म होगी, दयालबाग से नोटिस निकला है, आउट ऑफ डिलीवरी नीचे। जी
पहले डिलीवरी आइटम डिलीवरी कंफर्म हो गई मेरी, दोनों जगह मेरी डिलीवरी पहुंची। उसके बाद जब वहाँ पे मेन हुंडई के ऑफिस में पहुंचा तो उनका वहाँ से मैसेज आया, सर आप अपनी 48 घंटे के अंदर आप हमें या तो आप गाड़ी सही करने का ऑर्डर दीजिए, वरना आपके पे रोजाना 300 रुपये पार्किंग चार्ज लगाया जाएगा। मतलब अब चार्ज लगाएंगे, मतलब गाड़ी भी सही नहीं कर रहे हैं, उसका भी मेरे पास चार्जिंग लगाने को कह रहे हैं। व्हाट्सएप पे इनका मैसेज आया था लीगली, और इसका भी मेरे पास मैंने हार्ड कॉपी निकाल रखी है। व्हाट्सएप पे भी मैंने इसकी हार्ड कॉपी लगा रखी है, और कंपनी वालों ने मेरी आरसी जो है जब्त कर ली है। आरसी मेरे को वापस नहीं कर रहे हैं। आरसी वापस नहीं कर रहे। मैं आरसी कॉपी लेके चल रहा हूँ। मैं आरसी नहीं दूंगा। मैं आरसी मेरे को नहीं दे रहे हैं वो लोग, कंपनी वाले बोले 1.5 लाख रुपये दे दो, गाड़ी ठीक करा लो और ले जाओ। ये रहा उसका, ये वाला, ये रहा सर उसका। आप देख सकते हैं ये इनकी बात हुई थी। इसमें क्या लिखा गया था चैट में, आप बता सकते हैं? मैं बता रहा हूँ सर, एक सेकंड। सर नमस्कार सर, आपकी तरफ से हमें कोई वर्क अप्रूवल नहीं मिला है। 6/10/2020 से आपकी गाड़ी पे पार्किंग चार्ज 300 रुपये प्रतिदिन चालू होगा। NRL हुंडई। ये अक्टूबर की बात है, उन्होंने बोला था कि अब पार्किंग चार्ज भी हम आपसे लेंगे, 300 रुपये आपसे और लिए जाएंगे अगर आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी रहेगी। तो इसके बाद आपने क्या बात की उनसे? मैंने जो है रिप्लाई किया कि आपको जो करना है करिए। मैंने केस जो है कंज्यूमर में डाल दिया है, क्योंकि हुंडई ये हमसे कहती है कि हम आपको, हमारे कस्टमर जो है 20 साल से हम सर्विस दे रहे हैं, 100% सेटिस्फाइड है। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं भी हुंडई का कस्टमर हूँ। मैंने गाड़ी ली थी 6,02,000 रुपये की 13 जुलाई 2018 को। उसके बावजूद मैंने फाइनेंस नहीं कराई थी गाड़ी। मैंने गाड़ी 1 रुपये फाइनेंस नहीं कराई थी, पूरा पैसा दिया था, आना बाई से जोड़ के दिया था। मेरे पापा ने जो है 5-7 साल से पैसे जोड़ लेते धीरे धीरे गाड़ी के लिए। हमारा बहुत ड्रीम कार थी, और दो महीने से गाड़ी पड़ी हुई है वहां पे। 3 महीने हो गए। अब ये 17 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे, 18 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे सर। 3 महीने से एक ही जगह गाड़ी खड़ी हुई है। अब मैंने केस डाल रखा है। 17 तारीख को हियरिंग नहीं हो पाई किसी कारणवश। अब 29 तारीख की हियरिंग है मेरी। मैं जनता से अपील करूंगा कि मेरी गाड़ी जो है मेरे को दिलवाएं, अन्यथा मैंने अपने पैसे दिए हैं अपने निकाल के, मेरे को पैसे वापस करवाएं गाड़ी के। नहीं कर पा रहे हैं वो गाड़ी सही। ये 100% स्कैम है हुंडई का, पूरा स्कैम है डीलर का। आगरा NRL हुंडई कमला नगर आगरा का पूरा 100% स्कैम है ये कस्टमर को लूटते हैं ये सिर्फ, और हम जैसे कस्टमरों को जो अपनी खून पसीने की कमाई से गाड़ी लेते हैं। आप अगर उनसे बात करते हैं तो क्या बात वो करते हैं? आप रिप्लाई नहीं करते। वो तो कहते हैं सर हम कुछ नहीं करते थे, आप पैसे दो गाड़ी सही कराओ। जैसे उनकी बात हुई थी कि इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा, पहले उन्होंने कहा था सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपने बोला कि ये वारंटी में ही आता है। हाँ, उन्होंने कहा था क्या नाम है, इंश्योरेंस आपका 0 डेप्थ वाला है, इसमें आपका जो है ऑयल चेम्बर वगैरह कवर हो जाएगा, इंजन कवर नहीं होगा। मैंने कहा इंजन कवर क्यों होगा? इंजन की मेरी आपने 3 साल की वारंटी किस बात की दी है आपने? फिर मेरे को इंजन की वारंटी किस बात की है 3 साल की? अगर आपका इंजन अभी से 2 साल में 39,000 चलने के बाद, 39,000 ओनली चलने के बाद अगर आपका इंजन सीध हो रहा है, डीजल इंजन, तो क्या बना रहे हो? गाड़ी बना रहे हो, खिलौना बना रहे हो? गाड़ी बस टॉय कार है कि गाड़ी शोरूम से लाओ घर में खड़ी कर दो? तो कंपनी वालों ने सर मुझसे ये कहा था कि आपका ऑयल चैम्बर जो है कवर्ड होता है इंश्योरेंस में, और इंजन कवर नहीं होगा। मैंने इस बात की उनकी पूरी सहमति दी थी। मैंने कहा इंश्योरेंस में 0 डेप्थ है मेरा, इंश्योरेंस में इंजन तब कवर्ड होता है जब मेरी गाड़ी कहीं ठुकी हो। ये गाड़ी में अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इंटरनल डिफेक्ट है। हाँ, ये पॉइंट है, इंटरनल डिफेक्ट है। तो इसका सॉल्यूशन तो कंपनी देगी ना, इंश्योरेंस कंपनी क्यों भरेगी इसको भुगतान? जो चीज़ वारंटी में है वो कंपनी ही करेगी। आप 3 साल की वारंटी किस चीज़ की दे रहे हैं? आपने 2 साल मुझसे एक्सटेंडेड वारंटी के पैसे लिए, किस चीज़ के लिए हैं आपने मुझसे? उसके पेपर्स भी आपके पास होंगे सारे? मेरे पास A to Z पेपर्स हैं, A to Z। हम सारे पेपर्स इनके डाल देंगे स्क्रीनशॉट में, आप देख सकते हैं।
कि सारे पेपर्स हैं इनके। मैं आपको गाड़ी की रिसीप्ट भी दिखा दूंगा अपनी। गाड़ी की रिसिप्ट है 2018 से, आज 2020 है, तो 2 साल हुए हैं गाड़ी को, 2-2.5 साल हो गए। जुलाई की है गाड़ी, 2-2.5 साल हो गए, तो 3 साल की मेरी वारंटी है। क्या करूं सर मैं अब? वारंटी का अचार डालें? आपको क्या लग रहा है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं सर, स्कैम हो सकता है ये। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को लूटने का स्कैम है ये। इसमें गलती आपको किसकी नज़र आती है? मेरे को गलती डीलर की, कंपनी की, दोनों की नज़र आती है। कंपनी आगरा या कंपनी, डीलर तो आगरा का हो गया। कंपनी की मेरे को ये दिक्कत आ रही है कि मैंने कंपनी को नोटिस भेजा, कंपनी से सहायता मांगी, कंपनी ने मेरे को कुछ रिवर्ट बैक नहीं किया। कंपनी डीलर की भी है। आगरा हुंडई, NRL हुंडई की, कमला नगर वालों की बहुत कमी लगी मेरे को। उन्होंने मेरे साथ बहुत स्कैम किया, बहुत बड़ा स्कैम है ये। मैं केस तो सर जी, मैं केस तो लड़ूंगा। केस तो मैं कंज्यूमर में लड़ूंगा, ये सब कुछ करूंगा। पर मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि जो मेरे साथ गलत हुआ है, कृपया आप किसी और के साथ ना हो। आप NRL के बजाय किसी और हुंडई डीलर से आप परचेज़ करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये लोग अपनी बात में रिलायबल नहीं है। जो मैं भुगत रहा हूँ, भगवान ना करे कोई और भुगते, क्योंकि आदमी अपनी, मतलब गाड़ी जो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है हम मिडिल क्लास लोगों के लिए, हम लोग जो है अपनी 5-7 साल की सेविंग्स करके और जैसे तैसे करके इधर उधर से जोड़ जाड़ के हम गाड़ी लेकर आते हैं, बहुत सोच समझ के। हमारे मतलब समझ लीजिए इनकम कुछ बहुत अच्छा खासा पार्ट लगता है हमारी इनकम का गाड़ी में, और उसको फिर अगर ऐसे मेंटेन होगा, अगर मैं 6 लाख की गाड़ी में अगर 1.5 लाख रुपये लगा दूंगा, मैं कहाँ लेके जाऊँगा सर? मैं कहाँ से लाऊँ 1.5 लाख रुपये? 7.5 लाख की गाड़ी हो जाएगी। 7.5 लाख रुपए की गाड़ी हो जाएगी। इससे बढ़िया मैं कोई और बेटर खरीद लेता 7.5 लाख रुपए में। और सर मैं 1.5 लाख रुपए, 2.5 साल पुरानी गाड़ी में कौन लगाएगा 1.5 लाख रुपया? क्या कंपनी वाले क्या बोलते हैं? अभी आपकी रिसेंटली कुछ बात? सर मेरी रिसेंटली कोई बात नहीं हुई। उन्होंने जब से वो 300 रुपये के बाद उन्होंने मेरे को कोई 1% का रिप्लाई नहीं दिया है। फ़ोन उठाते हैं? सर मैं पहली बात मैंने उसके बाद करना ही बंद कर दी जब से मैं लीगली चला गया हूँ। ना उनका फ़ोन आता है ना मैंने किया। क्या बात करूँ उनसे फ़ोन करके? वो तो एक ही बात कहेंगे, पैसे सही दो, गाड़ी के लिए सही कराओ। तो अभी जो पार्किंग चार्ज वो आपसे ले रहे हैं? अभी उन्होंने लिख दिया है, मैं तो दूंगा। अब मैं अगर वो अपनी, अब मेरी गाड़ी है ना भाई, अगर दादागिरी करेंगे तो देना पड़ेगा भाई, क्या करूँ? तो अभी क्या कहते हैं कि 1.5 लाख लगेंगे जी। वो कहीं रिकवर नहीं होंगे वारंटी में, या बाद में आपको नहीं मिलेंगे? नहीं, कुछ नहीं, हमें अपनी जेब से कराना पड़ेगा। अब देख सकते हैं कि इनको 1.5 लाख रुपए दे के अब सही करानी पड़ेगी। कंपनी वाले इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, जबकि वारंटी में है। इनका जो पार्ट है वो वारंटी के अंदर आता है, लेकिन वो कंपनी वाले इनकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए आप दीजिए, गाड़ी सही होगी, आप ले जाइए। और आप समझ सकते हैं कि 6 लाख की गाड़ी में 1.5 लाख और लगाना 2.5 साल के बाद, वो भी जो कि चीज़ वारंटी में हो, और कंपनी वाले इस चीज़ को मना कर रहे हैं इनसे बार बार। क्या कहते हैं वारंटी में? आप जब कहते हैं कि वारंटी में है तो ये वारंटी में कवर नहीं होगा। आपने जो है गाड़ी जो है स्टार्ट करी थी, अरे मेरे को स्टार्ट करनी होती तो मैं कब की लिया था स्टार्ट करके? ऑयल लीक हो रहा था सर, मैं टो सर्विस क्यों करा था कंपनी की? आपने देखा था इसने टो कराई थी गाड़ी, उसका भी पेपर दिखाया था, तो आप समझ सकते हैं। अमित शर्मा ने टो करी थी, अमित शर्मा का बंदा था, उन्होंने टो करी थी। तो इन्होंने गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं की ना। इसका मतलब यह है कि इन्होंने गाड़ी स्टार्ट नहीं की, तुरंत इन्होंने शायद टो करा दी थी आपने तुरंत, जैसे ही आपको पता चला। हाँ, मेरे पास होंडा इंश्योरेंस था ना, नई गाड़ी थी मेरे पास, सबको सारे पेपर्स थे मेरे पास, होंडा इंश्योरेंस की मेरे पास सुविधाएं थी। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने टोइंग, आधे घंटे के अंदर टोइंग वैन आ गई, टोइंग वैन ले गई गाड़ी। तो बिल्कुल कंपनी वाले बिल्कुल आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे नहीं सर, नहीं, घर फैमिली का प्रेशर अलग आ रहा है कि तुमने कौन सी गाड़ी, पापा तो ये कह रहे थे इससे अच्छा मारुति की लेते। मैं कहा नहीं पापा, मैंने जिद करके हुंडई की ली थी। पापा अलग घर से प्रेशर आ रहा है। पापा कह रहे हैं मैंने इतने पैसे जोड़ के लगी तो गाड़ी कहाँ है मेरी? मैं कहाँ लेकर जाऊँ अपनी गाड़ी सर? चुप हो। क्लास के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक एक चीज़ अपनी सेविंग सारी इकट्ठी करके कार को लेना। लेकिन कंपनी को कम से कम एक प्रॉपर आंसर देना चाहिए और कंपनी को सुनना चाहिए। चुप हो जाइए। मैं आगरा से इतनी दूर इसलिए आया हूँ जी, मैंने देखा यहाँ पे इस चैनल पे जो है जनता जो है सपोर्ट करती है हमें। मैं यहाँ पे इस चैनल पे इतनी दूर आया हूँ मैं, इसलिए जनता इसलिए सपोर्ट की वजह से आया हूँ। मैं सब कुछ कर चुका, सारे शाम दाम दंड भेंट सब कुछ कर चुका।
सारी कंप्लेंट कर चुका, हुंडई में मेल कर चुका, वहाँ से कोई जवाब नहीं है, केस फिर फाइल हो ही चुका है, पर कहीं से कोई मुझे उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है। क्या करूँ मैं? चुप हो जाइए आप। इतनी महंगी गाड़ी ले लें, उसके बावजूद भी 1.5 लाख रुपए लगाएं, कहाँ जाएं हम लोग? मिडिल क्लास कहाँ जाएं? मिडिल क्लास जाएगा तो जाए कहाँ? जनता हमारी बहुत अच्छी है, आपका सपोर्ट वो जरूर करेगी, आप इस चीज़ में निश्चिंत रहिए। जो भी सही होता है जनता उसका सपोर्ट करती ही है। आपके साथ अगर गलत हुआ है तो जनता भी आपका सपोर्ट करेगी ही करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और जनता को सब जानते हैं कि जनता सब कुछ कर सकती है। NRS हुंडई आगरा इतना बड़ा शोरूम है आगरा में, वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। हमने पता नहीं क्या बिगाड़ा है, गाड़ी लिए, पूरे पैसे दिए, उसके बावजूद ये हाल है। पापा ने सही कहा था कि मारुति की गाड़ी लो, मैंने जिद करके हुंडई की गाड़ी ली। बहुत गंदा डिसीजन रहा मेरा, बहुत गलत डिसीजन रहा हुंडई की गाड़ी लेना। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, अगर आप इन फ्यूचर कभी भी हुंडई की गाड़ी लें, देख परख के लें। जो स्कैम मेरे साथ हुआ है, जो फ्रॉड मेरे साथ हुआ है, भगवान ना करे हिंदुस्तान में मेरे किसी भाई या बहन के साथ हो ये फ्रॉड। आपने देखा कि इनके साथ क्या हुआ है, कितनी परेशानियों से ये लोग गुजर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और अब यही चाहते हैं ये हमारे माध्यम से कि आप इनका सपोर्ट करें। और इनका जो काम अभी तक नहीं हो पा रहा है, आपने सुना कि कंज्यूमर में भी ये कंप्लेंट कर चुके हैं कंज्यूमर कोर्ट में, उसके बाद भी इनकी कोई सुनवाई अभी होते हुए नज़र नहीं आ रही है। तो ये लोग यही चाहते हैं कि आप इनका इतना सपोर्ट करें कि जो इनके साथ फ्रॉड देखने को मिला है वो लोग इनसे बात करें, वो लोग भी आगे आएँ और जवाब दे ही दें इस बारे में कि ये उन्होंने क्यों किया है, इनका काम वो क्यों नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी दूर आए, आगरा से ये हमारे पास आए हैं स्पेशली इसलिए क्योंकि ये लोग बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें कि इन्होंने गाड़ी ली थी आगरा में NRL हुंडई के शोरूम से, तो ये तब से ही बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इनका सपोर्ट करें और इनकी बात आगे रखें। और अगर आगे भी हमें कोई इनके मामले में कोई अपडेट मिलेगी, अगर इस वीडियो के बाद और आपके सपोर्ट के बाद इनको कुछ इम्प्रूवमेंट आती है इनके मामले में, तो उस अपडेट को भी हम आगे रखेंगे और हमारी ये सच्चाई की खोज यूं ही जारी रहेगी। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपके साथ भी कोई फ्रॉड हुआ है या आप किसी गलत एक्टिविटीज़ से गुजर रहे हैं या कुछ भी गलत हो रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क आप ऐसे कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप हमें प्रूफ देंगे और आपके अगर प्रूफ पक्के होंगे तो हम आपकी बात ज़रूर रखेंगे और जनता के सामने आपकी बात रखेंगे। और उम्मीद यही रहेगी कि आपको भी इंसाफ मिल पाए। सत्य में जयते।